इससे पहले नैतिक शिक्षा में कक्षा तृतीय में अपन ने सरस्वती वंदना अध्याय 3 पढ़ा था, जिसमें अपन ने सरस्वती माता का वर्णन किया था। देखा था कि सरस्वती माता है जो कुंद पुष्प पर चंद्रमा व हिमकिरणों के हार की भांति श्वेत है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए, वीणा जिसके हाथ में शोभायमान है, जो श्वेत कमल पर आसन पर विराजमान है और जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं द्वारा सदैव पूजनीय है। ऐसी सरस्वती माता का वर्णन अपन ने पहले सरस्वती वंदना में किया था और अपन ने देखा था कि वह किस पर विराजमान है, हंस पर विराजमान है, ज्ञान देने वाली है, पूजनीय है। तो आज ऐसी सरस्वती माता की हम सब प्रार्थना करेंगे। तो सरस्वती माता की प्रार्थना पहले आप सभी भैया बहन सुनेंगे और उसके बाद में आप घर पर रोज सवेरे वंदना करते, जैसे अपन विद्यालय में वंदना करते हैं वैसे आप भी वंदना करेंगे रोज घर पर बैठ के। तो पहले आप सरस्वती प्रार्थना सुनेंगे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान बर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। तो भैया बहनों, आपने यह सरस्वती प्रार्थना सुनी। अब मैं इनकी पंक्तियों का अर्थ बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे और फिर मैं इसमें से प्रश्न करूँगी तो आप इसमें से उत्तर देंगे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे। हे हंस वाहिनी यानी हंस जिसका वाहन है, जो ज्ञान देने वाली है, वह सरस्वती माता हमको अम्ब यानी बहुत सारी, विमल यानी
अम्ब विमल बहुत सारी मति यानी बुद्धि दे। तो इस पंक्ति में हम सभी सरस्वती माता से, ज्ञान देने वाली माता से बुद्धि, बहुत बड़ी बुद्धि की मांग करते हैं, मांगते हैं कि माता जी हमें बुद्धि दे। जग शिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। जो अपना भारत देश है वो पूरे देश में क्या बने, सिर मोर बने, सभी देश के ऊपर हमारा देश का देश सिरमौर बने, ऐसा हमारे अंदर बल दे। ही सरस्वती माता हमको बल दे, इतना बल दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। यानी हमारे हृदय में इतना, हमारे हृदय में साहस और शील भर दो, यानी धैर्य भर दो, साहस भर दो हमारे अंदर, और जीवन त्याग तपोमय कर दो। हमारा जीवन है यह देश के लिए त्याग करने की भावना वाला बने, त्याग करने वाला बने, और तपोमय यानी तपस्या कर सकें, देशभक्ति की तपस्या कर सकें। हम इस देश पर जीवन त्याग करने के लिए, बलिदान होने के लिए हम तपस्या कर सकें। संयम सत्य स्नेह का वर दे। सरस्वती माता से हम सत्य मांगते हैं, संयम मांगते हैं और स्नेह का वर मांगते हैं। हम इन तीन चीज का वर मांगकर स्वाभिमान की भी कामना करते हैं कि हमारे मन में स्वाभिमान भर दे। अम्ब विमल मति दे, बहुत ज्यादा बुद्धि दे। आगे का अंतर है, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने, कि हम भी जैसे लव कुश, अभी अपन सब ने देखा था रामायण में कि लव कुश कितने शक्तिशाली थे, वो हर क्षेत्र में कभी भी नहीं डरते थे। उन्होंने राजा राम का भी क्या पकड़ लिया था, घोड़ा पकड़ लिया था। कौन सा घोड़ा पकड़ा था आपको पता है? जो युद्ध के लिए भेजा गया था, कि जो एक युद्ध करेगा, जो इस घोड़े को पकड़ेगा तो वो युद्ध करेगा। वो छोटे छोटे बालक होते हुए भी डरे नहीं और उस घोड़े को तुरंत उन्होंने पकड़ लिया। जब उनको ये अर्थ बताया गया कि इस घोड़े को पकड़ने का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस घोड़े के ऊपर लिखा हुआ है जो युद्ध की चुनौती का है, तो हम इसकी चुनौती स्वीकार करते हैं। हमको राजा राम से मिलना, वो किसी से नहीं डरे और उन्होंने वो घोड़ा पकड़ के युद्ध करने लगे। इस प्रकार से हमको लव कुश की तरह शक्तिशाली बनना है। और ध्रुव जो भगवान की गोद में बैठने के लिए कहाँ चला गया था आपको पता है सबको? जंगल में चला गया था। बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, किसी से नहीं डरा और एक पांव पे खड़ा रह के उन्होंने ओम नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय का क्या किया था? जाप किया था। जाप करते करते उनको भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उनको गोद में, अपनी गोद में बिठाया था। इसी प्रकार से आपको पता है प्रहलाद भी भगवान विष्णु का भक्त था और वो भी क्या था, भगवान, किसको भगवान मानता था? विष्णु भगवान को। जबकि उसके पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप राक्षस थे, तो वो उनको भगवान नहीं मानता था। तो भगवान के लिए पाने के लिए प्रहलाद को भी कई यातनाएं दी गई, लेकिन प्रहलाद डरे नहीं, न कभी घबराए। वो तो हमेशा विष्णु भगवान को ही याद करते रहे और सभी यातनाओं को सहन करते रहे। तो हम सब भी किस प्रकार से बने? बालक, सब बालक थे, लव कुश थे, ये भी छोटे भैया बहन थे आपकी तरह। ध्रुव भी आपकी तरह छोटा भैया था, प्रहलाद भी आपकी तरह छोटा था। यानी ये सब छोटे छोटे भैया थे जो बहुत शक्तिशाली थे। तो इसकी तरह लव कुश और ध्रुव प्रहलाद
हम सब इनकी तरह बने और मानवता जो इस संसार में है उनका त्रास हरें हम। और जो महिलाएं हैं, बहिनें हैं, जो वो कैसी बने, सीता बने, सावित्री बने और दुर्गा बने और सबके घर घर को, सबके घरों को अच्छा लक्ष्मी बन करके भर देवे। कि इतनी सीता की तरह सहनशील बने, सावित्री बने और दुर्गा की तरह बहादुर बने। इससे क्या होगा, हर एक घर घर लक्ष्मी बन जाएगा और भर जाएगा। अम्ब विमलमती दे। इस प्रकार भैया तो लव कुश ध्रुव प्रहलाद बनना चाहते हैं और बहिनें सीता, सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी बनने की वर मांगती है। इस प्रकार से हम सरस्वती प्रार्थना माँ सरस्वती से करते हैं।